सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ सदर अस्पताल समस्तीपुर में आया हुआ हूँ। दूसरे भगवान के रूप में जाने वाले डॉक्टर्स आज यहाँ हड़ताल पे चले गए हैं और डॉक्टर्स के हड़ताल पे चले जाने का मतलब है कि शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाना। इनके कुछ मांग हैं और यहाँ पे ये लोग पोस्टर लगा के खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, इनसे जानेंगे कि क्यों, क्या तकलीफ़ है आप लोगों को, क्यों हड़ताल पे चले गए हैं। सब लोगों से बात करेंगे। सर, क्या तकलीफ़ है आप लोगों की? तकलीफ़ है कि सरकार के द्वारा बायोमेट्रिक लागू किया गया है, जिसका पालन करने के लिए हम लोग तैयार हैं, मगर पालन करने से पहले हमको यहाँ आवास मिलना चाहिए। तो सब समय हम लोग वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। आवास चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। यहाँ में न सिक्योरिटी की व्यवस्था है, न आवास है। इतने डॉक्टर यहाँ की बहाली है, सब डॉक्टर बाहर से हम लोग आते हैं, जाम में फंस जाते हैं, तो समय पे कैसे पंचिंग होगा? सिर्फ पंच यानी कि आप लोगों का विरोध है पंचिंग मशीन से, अटेंडेंस पंचिंग मशीन से। पहले ये मांग पूरी कर दीजिए। पंचिंग लगाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, पंचिंग से हम लोग को कोई विरोध नहीं है। आपके कुछ मांगे हैं जो आपने इस पर लिख छोड़ा है, जैसे आवास की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था, हमारा ड्यूटी का समय निर्धारण हो। मतलब ड्यूटी के समय निर्धारण हो, और ये जो डॉक्टर्स लंबे समय तक काम करते रहते हैं, तो इस स्थिति में पंचिंग का कोई ये नहीं रह जाता है, औचित्य नहीं रह जाता है। अच्छा, इस काम के अलावा भी हमारे डॉक्टर जो है पहले अपना नाम बताइए। डॉक्टर नागमणि राज मेरा नाम हुआ। जी। मैं PICU नोडल हूँ यहाँ पे। जी। तो इन सब के अलावा भी बहुत सारे काम यहाँ के डॉक्टर देखते हैं, जो मरीज का इलाज के अलावा जो बहुत सारे कामों में, जैसे कोर्ट की गवाही में जाना पड़ता है, पोस्टमार्टम होता है, इंजरी होता है, किसी ट्रेनिंग में जाना होता है या ट्रेनिंग देने जाना होता है। तो ये सब अगर पंचिंग हम लगाते हैं, हम काम कर रहे हैं, तो पंचिंग लगाने से हम क्यों घबराएंगे? हम पंचिंग लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार हमारी सुनवाई करे, हमारी मांग, जो हमारी 17 सूत्री मांग है, उस पर ध्यान दे। तो सरकार सुनवाई वाली सरकार है, इसलिए इस सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। बट अभी तक उन्होंने मिशन 60 दिन रखा है। 60 दिन मिशन में हम लोग मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। अस्पताल में बहुत कुछ बदलाव, जब से सरकार आई है बहुत बदलाव आया है। साफ़ सफाई के मामला में हो, हर चीज़ के मामला में हो, या जब तक मैन पावर नहीं रहेगा, जो हमारा संख्या बल नहीं रहेगा, तो कैसे इक्वल ड्यूटी हो पाएगा? यानी कि आपका कहना है कि डॉक्टर पे बहुत बोझ है। बिल्कुल बोझ। जो डॉक्टर की संख्या होनी चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल। और आपका जो मानते हैं इस चीज़ को, और आपका जो कार का जो अवधि है वो काफ़ी लंबा खिंचा जाता है। यही कोई फिक्स नहीं है। कोई फिक्स नहीं, उसको भी फिक्स हाँ, कोई भी डॉक्टर, अब जो भी डॉक्टर है उतने ही में, अगर कोई आपदा आ जाता है, उस समय चाहे कोविड काल में क्या हुआ, लोग ने ड्यूटी नहीं देखा, 8 घंटा 12 घंटा 48 घंटा नहीं देखा, सोया रहा, तो लगातार वार्ड में पड़ा रहा। काफ़ी काम किया, कम संसाधन। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरे दुनिया में, ठीक है, आपकी मांग सुनी जानी चाहिए। जो कि ये डॉक्टर्स हैं, इनकी मांग नहीं सुनी जाएगी, इनको अगर तकलीफ़ होगा तो ये फिर दूसरे की तकलीफ़ क्या दूर करेंगे। लेकिन जो ये अटेंडेंस मशीन पूरी दुनिया में काम करती है और ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है और उससे पारदर्शिता भी झलकती है। ऐसा मैं कई दफ़ा यहाँ पर आया हूँ, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि समय पे डॉक्टर्स सुबह में नहीं अवेलेबल होते हैं। जो उनका 8 बजे का समय है वो 10 बज जाता है। वो ठीक है, आपका प्रॉब्लम है, आवास नहीं है, आने जाने की व्यवस्था, जिस कारण लेट होता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये इसमें भी कहीं कोई मतलब कि ये नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है कि डॉक्टर्स अपने समय पे टेबल पर नहीं होते हैं। वो उनकी अपनी समस्या है। खैर, और भी बात करेंगे सर, और भी लोग हैं। समस्या तो है सर, क्या कहना चाहेंगे? इस समस्या का निराकरण कैसे होगा? अभी तो जो समस्या है प्रेजेंट में हम लोग के पास, थोड़ा कस के बोलिए। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर प्रकाश कुमार जी। कि सबसे पहला जो डिमांड है, हम सरकार के अगेंस्ट में नहीं है, सरकार के सारे ऑर्डर्स का पालन करेंगे ही हम लोग। लेकिन हम लोग का भी कुछ जो जेन्युइन डिमांड्स है उस पर सरकार ध्यान दे और उसको कंसीडर करे। जैसे कि सबसे पहला, ड्यूटी आवर्स फिक्स होनी ही चाहिए हर हाल में। कोई भी व्यक्ति काम करता है या उसकी जो सैलरी मिलती है, वो ऐसे नहीं कि आप 30 दिन उसको हमेशा वर्क लेते रहें और 10 जगह वर्क लेते रहें, है ना। उसमें हर हाल में आप एक ड्यूटी फिक्स करें और उनकी पोस्टिंग उसी हिसाब से करें, और उसके अल्टरनेट में कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि हो नहीं पाता है। अगर एक डॉक्टर है तो वही सारा ड्यूटी करता रह जाएगा, ये पॉसिबल नहीं और फिजिबल भी नहीं है, ह्यूमन के लिए भी नहीं है, और कोई
मतलब इस पे हम लोग नहीं जब तक बोले हैं, सारे डॉक्टर्स नहीं बोलते हैं, तो सरकार को इस चीज़ को खुद देखना चाहिए। कोविड टाइम से हो या आज के समय तक, आज तक इस पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हैं, इसलिए ड्यूटी आवर्स फिक्स होगी। और जहाँ तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात है, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस ठीक है, हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ड्यूटी आते हैं तो हमें करना भी चाहिए। वो पार्सिलिटी है आपके हिसाब से भी है कि क्लियर कट दिखता भी है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब ये कि आपकी जो सुविधाएं हैं, आपकी जो मांगे हैं, उसे पूरा किया जाए, आप लोग ज़रूर उसको पूरा करेंगे। लेकिन एक सवाल उठता है सर, आप लोग डॉक्टर हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आप लोग अपना विरोध भी जताते और जो मरीज़ यहाँ दिखाने के लिए आ रहे हैं परेशान, उनका भी हमारी जो है सोल्यूशन निकलता है? वो भी नहीं, ओपीडी सेवा आज बाधित की गई है, लेकिन फिर भी जितने भी इमरजेंसी पेशेंट्स हैं, हम लोग जनहित में ध्यान रखते हुए इसकी सारी इलाज की व्यवस्था इमरजेंसी में कर, और हम लोग भी अपने ड्यूटी आवर्स में फिक्स है विथ स्पेशलिस्ट और हमारे मेडिकल ऑफिसर सारे हैं, ताकि मरीज़ को, जो गंभीर मरीज हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कतें नहीं आए। उसके लिए हम अभी भी अपने ड्यूटी पे तैनात हैं। देखिए, ये बड़ी बात इन्होंने कही और ये समझने की बात है। विरोध भी जता रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और किसी को, कोई मरीज़ को परेशानी नहीं हो, इसका भी ध्यान रख रहे हैं। तो सरकार को भी इनकी बातें सुनना चाहिए, ये इनकी मांगे हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ कैमरामैन आशीष के साथ मैं हसीब अहमद फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी समस्तीपुर सदर अस्पताल में डॉक्टर्स लोग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे चले गए हैं, और तो उनकी कुछ मांगे हैं जो उन्होंने हमें बताया है। तो अभी हम सिविल सर्जन महोदय के ऑफिस में हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, डॉक्टर लोग हड़ताल पे चले गए हैं, क्यों कि चले गए हैं सर? देखिए, डॉक्टर्स लोग यहाँ सिर्फ समस्तीपुर के सदर अस्पताल में हड़ताल पे नहीं है, ये ऑल ओवर बिहार की बात है जी। जो भी डॉक्टर्स जितने भी हैं, डॉक्टर्स एक्चुअली दो तरीके के हैं जी। कुछ लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, और गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ लोग रेगुलर हैं, कुछ लोग कंट्रैक्चुअल हैं। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं, ये हम लोग का एसोसिएशन है कि भाषा एक है, बिहार हेल्थ सर्विस एसोसिएशन, तो उनकी तरफ से ही ये इसका आयोजन किया गया है। इसके पहले सरकार को नोटिस दिया गया था, बातचीत करने के लिए कोशिश की गई, बातचीत कुछ हुई भी, लेकिन बातचीत सफलीभूत नहीं हो पाया। जो इनकी मांगे थी, शायद सरकार को मानने में किसी प्रकार की कठिनाई रही होगी। तत्काल उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया होगा। तो इसी के लिए इन लोगों ने एक दिन का हड़ताल, सांकेतिक हड़ताल रखा है और आउटडोर का बहिष्कार किया है। लेकिन हमारे अस्पताल में या पूरे ज़िला में इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं। किसी भी मरीज़ को जो इमरजेंसी में अगर किसी प्रकार की ज़रूरत है, तो चाहे वो मेरा सदर अस्पताल हो, चाहे SDH हो, सब डिवीज़नल हॉस्पिटल हो, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, या PSC हो, हर जगह इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं। मैंने देखा है कि इमरजेंसी सर्विस बहुत तत्परता से चल रही है और किसी मरीज़ को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। समस्तीपुर की ये बहुत खूबी है, खासकर डॉक्टर्स की, अपनी सेवा में कहीं भी ये नहीं करते। और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि इनकी मुख्य मांगे जो उसमें आवास की मांग है, कि अगर आवास उनको मिल जाए तो उनको अटेंडेंस पंचिंग मशीन में लगाने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार उनकी मांगे ताकि जो मरीज़ हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।